हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने न्यूक्लियस में एक ट्रेड लिया था और उसका एक शॉर्ट वीडियो डाला था। अब वो ट्रेड क्यों लिया था, उसके पीछे क्या लॉजिक था, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस ट्रेड को लेने के पीछे क्या कारण रहा था और क्या सोच के मैंने वो ट्रेड लिया। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस का चार्ट है। ये 4 टाइम फ्रेम मैंने लगा रखे हैं इसमें। ये पहला वाला मंथली है, ये वीकली है, ये डेली है और ये आवरली। हमारी जो ट्रेडिंग है बेसिकली मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग है। हम मल्टी टाइम फ्रेम को देख के कोई भी ट्रेड जब हम लेते हैं तो उसमें मल्टी टाइम फ्रेम को देखते हैं। अब हम वन बाय वन किसी भी टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करें तो ये जो सामने नजर आ रहा है न्यूक्लियस का मंथली चार्ट है। इसमें एक एक कैंडल जो आपको नजर आ रही है, एक एक मंथ की कैंडल है। तो मेरे रडार पे जब ये स्टॉक आया तो वो क्यों आया, किस लिए आया, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो मेरे रडार पे जब ये स्टॉक आया उसका रीजन ये था कि ये इसका एक सप्लाई जोन था जिसको इसने तोड़ के और अपनी आगे की ऊपर की जर्नी शुरू की थी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है, अपनी टेक्निकल एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड डिमांड बिकम सप्लाई बिकम डिमांड। तो उसी बेसिस पे जब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ के स्टॉक दोबारा से उसी जोन में आ रहा था तो ये मेरे रडार पे आ गया। मेरे रडार पे अप्रैल से ही था, मैं देख रहा था कि इसमें क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हमें ये समझ में आने लगा था कि यहाँ पे स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा है, लेकिन हम किसी भी ट्रेड को खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे नहीं लेते हैं, हम लेते हैं डिमांड और सप्लाई के बेस पे। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने यहाँ से 2 हफ्ते की एक डिमांड क्रिएट की, मतलब डिमांड दिखाई मार्केट में कि हाँ इसके प्राइस में खरीदारी आ रही है और ये डिमांड आ रही है। इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे गए। डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ से यहाँ तक का मिला था ये, लेकिन इस मूव पे हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए था। हमें ये जानना था कि इसमें बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया ये बाइंग आ रही है। इसके बाद हमें इसमें अपना एक डिमांड जोन ढूंढना था। हालांकि इसमें 2-3 डिमांड जोन थे। पहला डिमांड जोन जो मैंने इसमें मार्क किया हुआ था वो ये था, यहाँ पे प्राइस आया। ये क्यों था? ये इसलिए था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ने यहाँ से मूव स्टार्ट किया, यानी कि इसकी असली डिमांड जो क्रिएट हुई स्टॉक में वो यहाँ से हुई। उसके बाद यहाँ तक तो प्राइस आया नहीं। अच्छा, आना चाहिए भी नहीं था क्योंकि जब स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग डिमांड के साथ ऊपर आता है तो जरूरी नहीं है तो प्रीवियस जोन में आए, तो हमें उसके लिए दूसरा जोन मार्क करना होता है, जो मैंने ये किया हुआ था। इस जोन में मैं वेट कर रहा था प्राइस के आने का, और जैसे ही इस जोन में प्राइस आया मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दी थी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया। तो यहाँ पे इस जोन पे मैंने अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन था। ये डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करे और उसके बाद वहां से एक अच्छा मूव दे, जैसा कि हमें इस कैंडल में दिख रहा है। तो यहाँ पे एक आवरली बेसिस का डिमांड जोन क्रिएट हो गया था, तो उसी के बेस पे मैंने ये ट्रेड जो है प्लान की थी। तो करीब करीब मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई और यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था, क्योंकि कोई भी सेटअप हो, कितना भी अच्छा सेटअप हो, कितना भी अच्छा जोन हो, उसमें कभी भी उसके रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि मार्केट में क्या होगा, कब कैसे होगा, हमारे हाथ में होता नहीं। हमको अपना सेटअप डिफाइन करना है, सेटअप के साथ साथ हमको उसमें अपना रिस्क डिफाइन करके ट्रेड ले लेनी है और अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर देना है। तो मैंने यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखा था, और मेरा जो टारगेट था इसमें, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ कहीं पे रखा था कि जो प्रीवियस इस जोन को तोड़ेगा तो हम अपना यहाँ से ट्रेड लेके निकल जाएंगे। वो क्यों था? क्योंकि आप देख सकते हो, अगर हमने यहाँ पे भी ट्रेड ली, ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो 1:3 रेशो का करीब करीब हमें ट्रेड मिल रहा था। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये करीब करीब 1:3 समथिंग का ट्रेड हमने इसमें प्लान किया था। लेकिन हमें जो इसने टारगेट दिया, हालांकि मैंने अपना एग्जिट
यहाँ कहीं पे कर दिया था, लेकिन उसकी ट्रेड की पोटेंशियल देखोगे तो 1:12 का इसने हमें टारगेट दिया है। तो इस ट्रेड ने जो रिजल्ट हमें दिया है वो लगभग 1:12 का दिया है। हालांकि इतना टारगेट बताना कोई लॉजिकल नहीं है, मैंने फिर भी कहीं यहाँ पे 1:7 के आसपास अपनी ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। मेरा एक्चुअल टारगेट ये था, लेकिन जब मुझे मोमेंटम दिख रहा था स्टॉक में तो मैंने देखा कि चलो ट्रेल करते हैं अपने प्रॉफिट को, और एंड ऑफ द डे हमें इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। तो समझने वाली बात ये है कि अगर आप सही तरीके से ट्रेड लेते हो, सही तरीके से स्टॉक को चुनते हो और फिर उसमें वेट करते हो अपनी एंट्री का, तो बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट में कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न ये दे सके। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं जब एंट्री ले रहा हूँ उसी समय पे आपको बताऊं कि मैं इसमें ट्रेड ले रहा हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।